51 दिनों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को उन्हें ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। उनके स्वागत के लिए भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तिहाड़ जेल के बाहर इकट्ठा हुए। पुलिस की गाड़ियां केजरीवाल को लेकर तिहाड़ के गेट नंबर 4 से बाहर निकली। कार में अरविंद केजरीवाल के साथ संदीप पाठक बैठे दिखाई दिए। इसके बाद उनका काफिला तिहाड़ के गेट नंबर 3 के पास पहुंचा, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। वहां पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कार के ऊपर बैठकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस दौरान वहां जोरदार आतिशबाजी की गई। जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जेल के बाहर ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने जमानत मिलने को हनुमान जी का आशीर्वाद बताया। कार्यकर्ताओं के बीच केजरीवाल ने अपना आगे का कार्यक्रम भी बताया। उन्होंने सुबह दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में लोगों से इकट्ठा होने की अपील की। केजरीवाल को जमानत मिलने पर उनके समर्थकों ने उनके घर के बाहर भी जमकर आतिशबाजी की और ढोल नगाड़े बजाकर नाचते गाते दिखाई दिए। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी, यानी अगले 20 दिन तक वो लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकेंगे। लेकिन अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने का आदेश भी दिया। हालांकि तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने की खबर मिलते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। दिल्ली में पार्टी दफ्तर पर मौजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। शराब घोटाला मामले में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह की कड़ी शर्तें उनके सामने रखी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद वो न तो सीएम ऑफिस जा पाएंगे और न ही सचिवालय जा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला केस से जुड़ी किसी भी सरकारी फाइल को नहीं देखेंगे। कोर्ट ने अपनी शर्तों में यह भी जोड़ा कि बाहर आने के बाद वो शराब घोटाला मामले के किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और न ही शराब घोटाला मामले में अपनी भूमिका को लेकर किसी तरह का बयान देंगे। यानी जेल से निकलने के बाद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के प्रचार में शामिल तो हो सकेंगे, लेकिन उन्हें कोर्ट की शर्तों का पालन करना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। उससे पहले वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर सकेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने के दौरान कोर्ट में ईडी ने इसका जमकर विरोध किया और ईडी के वकीलों ने दलील दी कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं है। ईडी के वकीलों ने यह भी कहा कि इस तरह जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। कोर्ट में ईडी ने तर्क दिया कि प्रचार के लिए जमानत मिलने पर जेलों में बंद दूसरे नेता भी अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अपील करेंगे। हालांकि ईडी के वकीलों की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि अगस्त 2022 में केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, लेकिन करीब 1.5 साल तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब 22 दिन इधर या उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील ने 4 जून तक जमानत की अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दिया। और 2 टूक कहा कि आखिरी चरण का मतदान 1 जून को हो जाएगा, तो फिर 4 जून तक जमानत का कोई मतलब नहीं। यानी 2 जून को अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। लेकिन केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आमने सामने आ गए। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। अंतरिम बेल उनके लिए कोई ब्लैंकेट कवर नहीं है, कोई ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल के बहाने बीजेपी ने पूरी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। हालांकि केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी ने खुशी जताई और बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी आज इस देश में सिर्फ और सिर्फ तानाशाही लाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। दिल्ली की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और दोनों ही पार्टियों का सीधा मुकाबला बीजेपी से है।